Hello students, welcome to my channel. Myself Jyoti Chauhan. Today I am going to teach Mendel's law of inheritance. So let's start. हाँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करने से पहले हम डायहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। जैसे कि नेम से पता लग रहा है, डायहाइब्रिड क्रॉस। डाई मतलब टू, यानी यहाँ पे बेसिकली हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में जो प्लांट चूज किए हैं उसके टू कैरेक्टरिस्टिक को लेके हम क्रॉस करवा रहे हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे यहाँ पे हमने राउंड येलो शीडेड प्लांट को लिया है और ग्रीन विंकल शीडेड प्लांट को लिया है। बट यहाँ पे जो राउंड येलो शीडेड प्लांट है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो ये ग्रीन विंकल शीडेड प्लांट है ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये हमारा पेरेंट जनरेशन है। अब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट सेपरेशन करेंगे। तो जब गैमेट सेपरेशन करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर देन कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो इस तरह से ये गैमेट सेपरेशन हो जाएगा। इस तरह से हम ग्रीन विंकल शीडेड प्लांट के भी गैमेट सेपरेशन करेंगे। अब हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट गैमेट सेम है, तो इसलिए यहाँ पे हमने टू गैमेट्स को चूज किया है, इधर भी एंड इधर भी। एंड देन फिर हम इनमें क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाने पर हम देखेंगे यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ क्रॉस करेगा। देन फिर अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, एंड देन फिर सेकंड। तो इस तरह से हम देखेंगे F1 जनरेशन में जो भी प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो सारे प्लांट कैसे होंगे, राउंड येलो शीडेड प्लांट। बिकॉज क्योंकि जैसे हमने मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्कस किया था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो F1 जनरेशन में शो होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली हमारा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो है राउंड येलो। तो इसीलिए F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो सारे प्लांट कैसे होंगे, राउंड येलो शेडेड प्लांट होंगे। देन अगेन फिर हम यहाँ पे गैमेट सेपरेशन करेंगे। तो जो हमारे F1 जनरेशन में जो राउंड येलो शेडेड प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं तो इनका हम गैमेट सेपरेशन करेंगे। और गैमेट सेपरेशन करने पर हम देखेंगे गैमेट ऑलमोस्ट सेम आएंगे, क्योंकि हमारे जो सारे प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं F1 जनरेशन में वो सारे राउंड येलो शेडेड प्लांट है। तो गैमेट सेपरेशन करने के बाद हमने इसको पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली ये हमने गैमेट सेपरेशन कर लिया है। बिकॉज ऑलमोस्ट जो गैमेट सेपरेट होंगे वो सेम होंगे। तो सबसे पहले हमने ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, हमने इस तरह से इसको रिटर्न कर लिया है। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कैपिटल आर कैपिटल वाई है वो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ क्रॉस करेगा। देन ये फिर इसके साथ, देन ये इसके साथ, देन ये इसके साथ। तो इस तरह से जो हमारे प्लांट है वो सारे कैसे आएंगे, राउंड येलो। और यहाँ पे ये राउंड येलो क्यों शो कर रहा है, बिकॉज ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि दोनों जो आर है वो कैपिटल आर है और दोनों वाई कैपिटल वाई है, इस केस में भी एंड देन इधर भी। बट अगर हम इस केस में ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे अभी जैसे हमने ऑब्जर्व किया था कि जो राउंड येलो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो इसलिए यहाँ पे जो प्लांट प्रोड्यूस होगा वो भी राउंड येलो होगा। देन अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई को हमने कैपिटल वाई के साथ करवाया। देन ये भी राउंड येलो। देन फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन ग्रीन येलो। तो इस तरह से हम इनको भी चारों गैमेट्स के साथ क्रॉस करवाएंगे। देन फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई को इन चारों के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो हमारा पुनेट स्क्वायर फॉर्म हुआ है F2 जनरेशन में, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या आएगा हमारा 9:3:3:1। और यहाँ पे मोस्टली जो प्लांट है राउंड येलो है और ग्रीन विंकल, लेकिन उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पे रिकॉम्बिनेट्स भी फॉर्म हो रहे हैं, यानी रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे राउंड ग्रीन, उसके अलावा यहाँ पे ये राउंड व्रिंकल, ये भी प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो आएगा वो आएगा 9:3:3:1। अब हम डिस्कस करते हैं मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ
इनहेरिटेंस। तो जैसे अभी हमने डायहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया, तो उसी से कंक्लूजन ये निकाला था मेंडल ने कि अगर हम मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स को लेके क्रॉस करवाते हैं तो हम देखेंगे द फैक्टर ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट एंड दे एंटर इनटू अ ईच गैमेट। यानी सबसे पहले हमने यहाँ पे कितने कैरेक्टरिस्टिक को लिया है, 2 कैरेक्टरिस्टिक को लिया है, ठीक है। तो हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक को लेके जब हमने क्रॉस करवाया, तो क्रॉस करवाने पर हम देखेंगे कि जो भी हमारे द फैक्टर ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेड, यानी जो भी हमारे ट्रेड्स हैं उनके जो फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से एक तो सेपरेट हो रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और दे एंटर इनटू अ ईच गैमेट। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है, इफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स आर क्रॉस साइमल्टेनियसली, हाँ, देन द फैक्टर ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेड आर डिस्ट्रीब्यूट इंडिपेंडेंटली टू द गैमेट। और जो मेंडल का सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है उसको हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टोरमेंट और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन भी बोल सकते हैं। इसको लॉ ऑफ सिग्रीगेशन भी क्यों बोला है, बिकॉज यहाँ पे गैमेट सेपरेशन का प्रोसेस किया है क्रॉस करवाने से पहले। तो मतलब जो डायहाइब्रिड क्रॉस है वो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टोरमेंट को फॉलो करते हैं। If you know the answer of these questions, so comment down below.